क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा तारा है जो इतना भारी और घना है कि उसकी सामग्री का एक छोटा सा चम्मच भी पहाड़ जितना भारी होगा? इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्रह्मांड के सबसे घने और भारी तारे होते हैं। ये तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है और उसका कोर ढह जाता है। इस प्रक्रिया में तारे के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं, जिससे न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स का घनत्व इतना अधिक होता है कि एक चम्मच सामग्री का वजन एक पहाड़ जितना हो सकता है। आज हम आपको आसान और मजेदार तरीके से बताएंगे कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं और क्यों ये ब्रह्मांड के सबसे अनोखे तारे हैं। जब कोई बड़ा तारा हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा बूढ़ा हो जाता है और उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो वह एक बड़े धमाके से फटता है। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। इस फटने के बाद जो तारा बचता है वही न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। जब तारे का कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है, तो यह न्यूट्रॉन स्टार बनाता है, जो अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण वाला होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत तेजी से घूमते हैं और उनके ध्रुवों से विकिरण उत्सर्जित करते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स बाइनरी सिस्टम में होते हैं, जहां वे अपने साथी तारे से पदार्थ खींचते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स को पल्सर कहा जाता है, जो नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें भेजते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बहुत छोटा होता है, सिर्फ 20 किलोमीटर का। मतलब ये इतना छोटा है कि किसी शहर के बराबर होगा, लेकिन इसका वजन हमारे सूरज से भी ज्यादा होता है। जब तारा फटता है तो उसका सारा वजन एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। इसके अंदर का दबाव इतना ज्यादा होता है कि सारे परमाणु टूट जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। ये बहुत तेजी से घूमता है, एक सेकंड में सैकड़ों बार। न्यूट्रॉन स्टार से बहुत तीव्र विकिरण निकलता है। ये अक्सर बाइनरी सिस्टम में पाए जाते हैं, जहां ये दूसरे तारे के साथ परिक्रमा करते हैं। बस यही न्यूट्रॉन एक ठोस गेंद की तरह इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। बहुत भारी एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन माउंट एवरेस्ट जितना हो सकता है। तेजी से घूमना, ये तारे बहुत तेजी से घूमते हैं। कुछ तारे एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकते हैं। तेज रोशनी, ये तारे पल्स की तरह चमकते हैं, इसीलिए इन्हें पल्सर भी कहते हैं। जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण, इनका गुरुत्व इतना ताकतवर है कि यह पास की रोशनी को भी खींच सकता है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रॉन स्टार का चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। बाइनरी सिस्टम, कई न्यूट्रॉन स्टार बाइनरी सिस्टम में होते हैं, जहां वे दूसरे तारे के साथ परिक्रमा करते हैं। टकराव, जब दो न्यूट्रॉन स्टार टकराते हैं तो यह गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करता है। न्यूट्रॉन स्टार हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। इनकी टक्कर से सोना, चांदी जैसे भारी तत्व बनते हैं। साथ ही इनसे गुरुत्वाकर्षण तरंगें भी पैदा होती हैं, जिससे वैज्ञानिक ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स से निकलने वाली विकिरण और चुंबकीय क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इनका उपयोग करके ब्रह्मांड के विस्तार और समय के मापन में भी मदद लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स के बाइनरी सिस्टम से हमें ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में जानकारी मिलती है। इनके चारों ओर के पदार्थ को खींचने की प्रक्रिया से हमें ब्लैक होल्स और अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में भी जानकारी मिलती है। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और खास तारे हैं। ये तारे अपने छोटे आकार और अत्यधिक घनत्व के कारण बहुत ही अनोखे होते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में कितना रहस्य छिपा हुआ है। इनकी खोज और अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद और याद रखें, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप लोगों का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि वादा किया था, चलिए न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि चीनी के एक क्यूब जितने न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल का वजन धरती पर 1 बिलियन टन होगा? ऐसा उनकी गजब की डेंस स्ट्रक्चर की वजह से होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत तेजी से घूम सकते हैं, कुछ तो एक सेकंड में सैकड़ों बार। इन तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स को पल्सर कहते हैं, जो रेडिएशन बीम्स निकालते हैं, जिन्हें धरती से डिटेक्ट किया जा सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि न्यूट्रॉन स्टार्स में बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है, धरती के मुकाबले अरबों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इससे वे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा मैग्नेटिक चीजों में से एक बन जाते हैं। आखिर में न्यूट्रॉन स्टार्स कभी कभी आपस में मिल जाते हैं, जिससे बहुत बड़े कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, जिनसे बहुत सारी एनर्जी निकलती है और सोना और प्लैटिनम जैसे हैवी एलिमेंट्स भी बनते हैं।
हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें भी उतनी ही दिलचस्प लगी होंगी जितनी हमें। ज्यादा डीप डाइव्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा वादा किया था, चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करने के फैसिनेटिंग टेक्निक्स। साइंटिस्ट इन कॉस्मिक वंडर्स को एक्सप्लोर करने के लिए कई एडवांस्ड मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्टली, रेडियो टेलीस्कोप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार्स, स्पेशली पल्सर्स, जो तेजी से स्पिन करते हैं और अर्थ पर डिटेक्टेबल रेडिएशन बीम्स एमिट करते हैं, से निकलने वाली रेडियो वेव्स डिटेक्ट करते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स की प्रिसिजन हमें इन इमिशंस को ट्रैक करने और स्टार के रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट, हमारे पास एक्स-रे टेलीस्कोप्स हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स अक्सर अपने इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से एक्स-रेज एमिट करते हैं। स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स जैसे चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी इन हाई एनर्जी फोटॉन्स को कैप्चर कर सकते हैं, जिससे स्टार की सरफेस और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स जैसे लाइगो और विर्गो भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं तो वे स्पेस टाइम में रिपल्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। इन वेव्स को डिटेक्ट करके साइंटिस्ट न्यूट्रॉन स्टार्स के मास, साइज और मर्जर इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं, जो यूनिवर्स के सबसे वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेसेस की एक ग्लिम्स देता है। अनदर इंट्रीगिंग मेथड है ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स का यूज। हालांकि न्यूट्रॉन स्टार्स इनक्रेडिबली डेंस और स्मॉल होते हैं, लेकिन इन्हें कभी कभी विजिबल स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व किया जा सकता है, खासकर जब ये बाइनरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स स्टार के मोशन और उसके कंपेनियन स्टार के साथ इंटरैक्शन को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। लास्टली, थियोरेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस बहुत जरूरी है। पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करके साइंटिस्ट न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर के कंडीशंस को सिमुलेट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर इन मॉडल्स को ऑब्जर्वेशनल डेटा से कंपेयर किया जाता है, ताकि इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग रिफाइन हो सके। हमें उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक्स उतने ही फैसिनेटिंग लगे होंगे जितने हमें लगते हैं। फॉर मोर डीप डाइव्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अब, जैसा कि वादा किया था, चलिए न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में वैज्ञानिकों की कुछ बड़ी डिस्कवरीज और फाइंडिंग्स देखते हैं। 1966 में जॉसलिन बेल बर्नेल और एंटनी ह्यूइश ने फर्स्ट पल्सर डिटेक्ट किया, जिससे न्यूट्रॉन स्टार्स का एग्जिस्टेंस कंफर्म हुआ। पल्सर्स रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, जो रेडिएशन के बीम्स एमिट करते हैं। एक और मेजर फाइंडिंग है न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स का ऑब्जर्वेशन, जिन्हें किलोनोवे कहते हैं। 2017 में लीगो और वर्गो डिटेक्टर्स ने पहली बार एक न्यूट्रॉन स्टार मर्जर से ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्व किए। मैग्नेटार्स एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार है जिनके पास एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड स्टार क्वेक्स और एक्स-रेज और गामा रेज के पावरफुल बर्स्ट्स कॉज कर सकते हैं। मिलीसेकंड पल्सर्स रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, जो प्रिसाइज कॉस्मिक क्लॉक्स का काम करते हैं। रीसेंट एडवांसमेंट्स से न्यूट्रॉन स्टार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है। इन डिस्कवरीज ने यूनिवर्स की कुछ मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस पर लाइट डाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए, जैसा वादा किया था, अब न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में कुछ आम गलतफहमियों और सच्चाइयों पर बात करते हैं। काफी रिसर्च होने के बाद भी न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में अभी भी बहुत से राज और गलतफहमियां हैं। चलिए, उनमें से कुछ को दूर करते हैं। मिथ 1, न्यूट्रॉन स्टार्स सबसे डेंस चीजें हैं यूनिवर्स में। ट्रूथ, हालांकि न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, लेकिन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डेंस नहीं होते। ये खिताब ब्लैक होल्स का है, जिनकी सिंगुलैरिटी थियोरेटिकली इन्फिनिट डेंसिटी की होती है। मिथ 2, सारे न्यूट्रॉन स्टार्स पल्सर्स होते हैं। ट्रूथ, ऐसा नहीं है कि सारे न्यूट्रॉन स्टार्स पल्सर्स होते हैं। पल्सर्स एक खास तरह के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो अपने मैग्नेटिक पोल्स से रेडिएशन बीम्स एमिट करते हैं। अगर ये बीम्स धरती की तरफ पॉइंट करते हैं, तभी हम उन्हें पल्सर्स के रूप में डिटेक्ट कर पाते हैं। मिथ 3, न्यूट्रॉन स्टार्स को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ट्रूथ, दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत छोटे और कम ब्राइट होते हैं। इन्हें देखने के लिए एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और दूसरे स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत होती है। मिथ 4, न्यूट्रॉन स्टार्स इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ट्रूथ, न्यूट्रॉन स्टार्स डिस्ट्रॉय जरूर हो सकते हैं, खासतौर पर दूसरे न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स से टकराने पर। इन इवेंट्स में बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन्स और ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हो सकती हैं। मिथ 5, न्यूट्रॉन स्टार्स आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रूथ, कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स आइसोलेटेड होते हैं, लेकिन कई बाइनरी सिस्टम्स में एग्जिस्ट करते हैं।
इन इंटरैक्शन से एक्स-रे बाइनरीज और मिलीसेकंड पल्सर्स जैसी चीजें बन सकती हैं। इन सच्चाइयों को समझने से हमें न्यूट्रॉन स्टार्स की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर को और भी अच्छी तरह अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कॉस्मोस के बारे में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए देखने के लिए शुक्रिया।